हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्निक ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग की तकनीक। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्लोनिंग क्या है। क्लोन का मतलब होता है अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतति जो अपने जनक के पूर्ण रूप से समान होती है, आकार की और आनुवांशिक रूप से। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ क्लोनिंग। पहली जो विधि आती है वो आती है केंद्रक प्रतिरोपण विधि। केंद्रक प्रतिरोपण विधि सबसे पहली मेथड है। केंद्रक प्रतिरोपण विधि क्या होती है? देखो, इस विधि में क्या करते हैं, अंडे का जो केंद्रक है वो निकाल दिया जाता है। अंडे का केंद्रक है वो निकाल दिया जाता है और इसकी जगह वांछित सेल का जो केंद्रक है वो अंडे के अंदर प्रतिस्थापित किया जाता है। किसमें प्रतिस्थापित किया जाता है? अंडे में प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी इस तकनीक में मादा के जो अंडे का केंद्रक है वो यांत्रिक तरीके से निकाल दिया जाता है और वांछित कोशिका का केंद्रक है वो अंडे के अंदर प्रतिस्थापित है वो किया जाता है। और इसमें निषेचन व विभाजन के प्रेरण के लिए विद्युत तरंगों को प्रवाहित किया जाता है, जिसमें अंडाणु से तेजी से क्या होता है, विभाजन होने लगते हैं और इस विभाजनशील अंडाणु को मादा के गर्भ में प्रत्यारोपित कर वो क्लोन बनाए जाते हैं। ये क्लोन उस जंतु के समान होगा जिससे कोशिका का केंद्रक है वो लिया जाएगा। यानी एकदम इजी विधि है। मादा अंडे का जो केंद्रक है वो यांत्रिक तरीके से नष्ट कर दिया, वांछित कोशिका का केंद्रक लिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, अंडा और वांछित कोशिका का केंद्रक, फिर इनमें विभाजन हुआ। विभाजन होने के बाद में जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था बनी वो मादा के गर्भाशय में डाल दी और उसके द्वारा जो जीव बना वो कहलाएगा क्लोन। और इस क्लोन में गुण है वो पाए जाते हैं वांछित कोशिका के केंद्र के, यानी जिसकी हम कोशिका लेंगे उसके समान है वो गुणधर्म है वो पाए जाएंगे। दूसरा जो टेक्निक आती है कोरक खंड पृथक्करण। ये मेथड क्या होता है? देखो, युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप बनने वाली बहुकोशिकीय ब्लास्टोरा संरचना की प्रत्येक कोशिका में संपूर्ण भ्रूण का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। देखो, निषेचन के फलस्वरूप है जाइगोट युग्मनज बनता है। युग्मनज में होता है विदलन के फलस्वरूप है अनेक विभाजनों के फलस्वरूप ब्लास्टोसिस्ट अवस्था बनती है और ब्लास्टोसिस्ट की जो प्रत्येक कोशिका है उसमें भ्रूण बनाने की क्षमता है वो पाई जाती है। और ये जो क्षमता है इन सभी भ्रूण में आनुवांशिक पदार्थ एक समान होगा तथा इस प्रकार से निर्मित वो सभी भ्रूण है वो क्या कहलाएंगे? क्लोन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्लोन कहलाएंगे। इसके बाद में तीसरी जो टेक्निक आती है वो टेक्निक आती है होनोलुलु तकनीक। देखो, होनोलुलु जो तकनीक है क्या होती है? ये तकनीक हवाई विश्वविद्यालय में 1998 में रुजो यानागिमाची के नेतृत्व में तेरुहिको वाकायामा में विकसित की। इस तकनीक में एक ऐसी कोशिका का केंद्रक अंड कोशिका में प्रत्यारोपित किया गया जो कि कोशिका विभाजन की G0 या G1 अवस्था में होती है। इससे क्लोन निर्माण से पहले अंडाणु कोशिका को विश्राम अवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इस तकनीक में क्या किया गया, इसमें जैसे एक मादा सेल का अंडाणु लिया और अंडाणु को क्या किया, अंडाणु को नष्ट किया, ठीक है। फिर क्या किया, एक वांछित सेल का केंद्रक लिया। ये वांछित सेल का जो केंद्रक लेंगे इसकी कोशिका G0 या G1 फेज में होनी चाहिए। कोशिका चक्रीय अवस्था होती है और इस अवस्था में कोशिका वो विश्रांत अवस्था में रहती है, तो सेल को विश्रांत अवस्था की आवश्यकता नहीं होगी।
इस तकनीक के द्वारा है ना चूहियों के 50 क्लोन है वो निर्मित किए गए। सर्वप्रथम निर्मित क्लोन का नाम है क्यूमुलस नाम है वो रखा गया। क्यूमुलस नाम है वो रखा गया। एक चूहिया का नाम है क्यूमुलस तकनीक है वो रखा गया। और लास्ट की जो चौथी तकनीक आती है वो है गुर्दन तकनीक। कौन सी तकनीक है? चौथी तकनीक का नाम है गुर्दने तकनीक। कौन सी तकनीक है? गुर्दने तकनीक। गुर्दन तकनीक क्या होती है? देखो गुर्दन तकनीक में क्या किया गया, मेंढक के अनिषेचित अंडाणु का केंद्रक, मेंढक के अनिषेचित अंडाणु का केंद्रक, अंडाणु का केंद्रक है वो यूवी रेज के प्रभाव से नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और उसके बाद में टेडपोल की आंतरिक उपकला कोशिका का केंद्रक है, टेडपोल की आंतरिक उपकला का केंद्रक है वो क्या कर दिया? इसमें प्रतिस्थापित कर दिया। और प्रतिस्थापित करने के बाद में अंडों से टेडपोल का परिवर्तन है वो हो जाता है, जो कि जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप में अपने जनक के समान होगा। किया क्या है? मेंढक का अनिषेचित अंडाणु लिया, केंद्रक यूवी प्रभाव से नष्ट। अब टेडपोल की आंतरिक उपकला का केंद्रक लिया और वो अंडाणु के साथ में जोड़ दिया। अब जो क्लोन बनेंगे वो किसके समान होंगे? टेडपोल की आंतरिक उपकला के केंद्र के समान पाए जाएंगे। यानी जो आनुवंशिक लक्षण है वो टेडपोल के ही इसमें पाए जाएंगे। यानी जिसका हम केंद्रक लेंगे उसके लक्षण है वो इसमें पाए जाएंगे। तो ये 4 टेक्निक आती है हमारी। कितने टेक्निक आती हैं? 4 टेक्निक आती है एकदम जी। क्लोनिंग की 4 तकनीकों के बारे में हमने अध्ययन किया है। इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो है क्लोनिंग की तकनीक। तो ये जेनेटिक्स का जो टॉपिक है वो हमारा जेनेटिक्स का टॉपिक है वो आज खत्म होता है। तो YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।